देश भर में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में कांग्रेस पार्टी अजय सिंह राहुल भैया के नेतृत्व में सिंगरौली व सीधी जिले से इस यात्रा को गत 3 नवंबर को शुरू किया गया। इसके बाद भारत जोड़ो उपयात्रा सिंगरौली जिले का भ्रमण करते हुए सीधी जिले को सौंपी गई। सीधी जिले में भी यह यात्रा जगह जगह पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी देश भर में लोगों को जोड़ने का कार्य कर रही है तथा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार की अनेक नाकामियों को जनता के समक्ष रखा जा रहा है। हमारे संवाददाता बलराम पांडे ने बताया कि आज मंगलवार को यह भारत जोड़ो यात्रा सुबह 10 बजे चूरहट से शुरू हुई एवं ग्राम पंचायत कोष्टा कोठार में हनुमान मंदिर के पास कांग्रेस नेता एवं उप सरपंच चंद्रमणि प्रसाद पांडे एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई, जहां पर लोगों ने स्वल्पाहार किया और यहां से होकर चूरहट क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए मोहनिया और बदवार के मध्य बनाई गई टनल पर पहुंची, जहां बदवार सोलर पावर प्लांट स्थित इस यात्रा को सीधी जिले के कांग्रेसी नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा रीवा जिले के नेताओं को दोपहर 3 बजे सौंप दिया जाएगा। सीधी जिले से इस यात्रा को लेकर यात्रा प्रभारी राजेंद्र भदौरिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह, महामंत्री कमलेश्वर सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विजय गुप्ता, राहुल पटेल, जिला पंचायत सदस्य, नगर पंचायत अध्यक्ष चूरहट मोनिका गुप्ता, उपाध्यक्ष अजय पांडे, कृष्ण गोपाल पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, रामविलास पटेल, संजय सिंह, संजू आदि बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता शामिल रहे। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान एक छोटे बच्चे द्वारा बघेली भाषा में सरकार के विरोध में एक गीत भी गाया गया। हमारे संवाददाता द्वारा यात्रा प्रभारी राजेंद्र सिंह भदौरिया से यात्रा के संबंध में बातचीत की गई और वहां का हाल जाना। नमस्कार, मैं हूं बलराम पांडे। हम वहां पर उपस्थित हो चुके हैं जहां पर भारत जोड़ो यात्रा जो चूरहट से निकली है वो आकर रुकी हुई है। यहाँ पर जो भी नेता लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं स्वल्पाहार के लिए और पीछे की तरफ खाना बन रहा है और महिलाएं भी यहाँ पे जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं वो खाना बना रही हैं। हम बात करेंगे, हम यहाँ पर जो भी दिग्गज नेता बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या कैसा यहाँ का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे बीच बैठे हुए हैं राजेंद्र सिंह भदौरिया जी, हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, इस यात्रा के संबंध में कुछ बताएं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3570 किलोमीटर की यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा जो भारत की वर्तमान परिस्थितियां हैं, हम पूरा देश देख रहा है कि पूरे देश में किस भावना के साथ सरकारें काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को अलग अलग किया जा रहा है, धर्म से धर्म को, जात से जात के लड़ाने का काम किया जा रहा है, कहीं भाषा के आधार पर लड़ाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना की जा रही है, जबकि कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी के कदमों पर चलते हुए प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में राज कर रही है। किंतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत की बात की जा रही थी और देश को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा था। देश के बुद्धिजीवियों ने, साहित्यकारों ने, कवियों ने, कहानीकारों ने, कलाकारों ने और सब ने मिल करके जब चिंता किया कि देश को दूसरी दिशा में जाने से मोड़ा जाए, इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो राहुल गांधी जी की पद यात्रा के समर्थन में हम लोग सिंगरौली से चल के आगर मालवा के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं। हमारा रूट तय किया गया है। आदरणीय हमारे नेता अजय सिंह राहुल भैया जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की, और 4A रूट सिंगरौली से छतरपुर जाएगी और छतरपुर से दूसरा रूट तय होगा और वो आगर मालवा में हम लोग जाके एक साथ मिलेंगे। सर, ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा को गैर राजनीतिक कहा जाए कि राजनीतिक यात्रा कहा जाए? ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये देश के बुद्धिजीवियों, कलाकारों, साहित्यकारों, जो भी भारत को टूटने से बचाना चाहते हैं,
यहाँ के जो खंड खंड करने का प्रयास किया जा रहा है, जो चीथड़े किए जा रहे हैं समाज में, उसको जोड़ने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं राहुल गांधी जी की अगुवाई में। ये कांग्रेस पार्टी इसके बड़े भाई की भूमिका में हो सकती है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में यहाँ की जनता में राज करती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के बगैर इतने बड़े आंदोलन की कल्पना पूरे देश में नहीं की जा सकती। भारत जोड़ो यात्रा ये चुरहट से निकली हुई है अभी तो यहाँ पे। तो यहाँ के चुरहट के कार्यकर्ता शामिल हैं, यहाँ के नगर अध्यक्ष शामिल हैं चुरहट के, और व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, गणमान्य नागरिक हैं और कार्यकर्ता हैं। केवल कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। तो इससे अब क्या कहें? जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं, इसके अलावा भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, जब चुरहट की क्या बात करते हैं, चुरहट में आम जनमानस ही कांग्रेसी है, तो उसकी बात हम क्या करें। किंतु यह यात्रा जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू द्वारा सिंगरौली ज़िले से चल के बाहरी जो सिंगरौली और जिला सीधी की सीमा है, वहाँ मुझ राजेंद्र सिंह भदौरिया समन्वयक जो ऊपर से निर्देशित किया गया है, मुझे ध्वज सौंपा गया है। और हम लोग ध्वज को ससम्मान बाकायदे परेड के साथ, जिस तरह से बाघा बॉर्डर में पाकिस्तान और भारत का झंडा की परेड होती है, उस तरह से हम लोग परेड करके झंडा हमको सौंपा गया। और आज 8 नवंबर को जो नोटबंदी का दिन भी है, 8 नवंबर को हम लोग नवनिर्मित टनल जो कमलनाथ जी भूतल परिवहन मंत्री थे उसमें स्वीकृत हुई थी, आज बनके तैयार है। और टनल को पार करते हुए जिला रीवा की यात्रा समन्वयक श्रीमती कविता पांडे जी को शाम 4 बजे सौर ऊर्जा प्लांट के सामने ध्वज को मेरे द्वारा सौंपा जाएगा। लेकिन तो कमलनाथ जी भूतल परिवहन मिनिस्टर रहे, तो राहुल भाई ग्रामीण पंचायत मंत्री रहे, तब प्रपोजल लगी टनल की जहाँ तक बात चल रही है कमलनाथ के बारे में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय स्वयं लेना चाहती है। अभी बीच में भूमि पूजन हुआ था चुरहट में, उसमें बताया गया था कि इस टनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? ठीक है भाई, सरकार जिसकी होती है, प्रधानमंत्री वो हैं, मुख्यमंत्री वो हैं, तो सरकार जिसकी है वो उद्घाटन तो वही करेगा। क्योंकि उद्घाटन तो आज हम लोग भी करने जा रहे हैं। और जहाँ तक भूमि पूजन का सवाल है, तो वो रीवा से सिंगरौली रोड का भूमि पूजन 4-5 बार हो चुका है। कहीं शिवराज सिंह जी करेंगे, कहीं रीति पाठक जी करेंगे, कहीं सरदेन तिवारी जी चुरहट विधायक करेंगे, कहीं कोई करेगा। तो भूमि पूजन तो बहुत हो रहे हैं। बन जाए कोई चीज़ तब हम कहें। ये तो रही कांग्रेस पार्टी की पार्टी ना कहें, इनके द्वारा कहा जा रहा है गैर राजनीतिक ये यात्रा है। और ये यात्रा के दौरान जो स्वल्पाहार के लिए बैठे हैं, यहाँ पर हमने बातचीत की और उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा, और हम आगे देखेंगे ये यात्रा कहाँ तक जाएगी। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।